छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा में आज एक बड़ा मुठभेड़ हुआ है। इस बड़े एनकाउंटर में अब तक जो जानकारी निकल के आई कि 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। जो बड़े कैडर के नक्सली हैं, सेंट्रल कमेटी लेवल के जो नक्सली है वो वहां पे मौजूद थे और एक बड़ी मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग उनकी चल रही थी, जिस दरमियान सुरक्षा बल के जवानों ने घेर कर उन पर अटैक किया और पूरी मुठभेड़ में करीब 31 नक्सली मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। मौके से भारी मात्रा में जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। AK-47, SLR 303 और बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और जो ग्रेनेड हैं वो भी वहां से बरामद किए गए हैं। दुखद बात यह रही कि हमारे दो जो जवान हैं वो इस मुठभेड़ में शहीद हुए और साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं, जिनको लेकर राजधानी रायपुर ले जाया गया और शहीदों को के शवों को बीजापुर लाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। लेकिन हम आपको मैप के जरिए उस पूरे इलाके को, उस पूरे लोकेशन को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह मुठभेड़ कहां चल रहा है, किस तरीके के वहां हालात हैं और कितना सघन जंगली इलाका है जो नक्सलियों को सूट करता है या सूटेबल करता है। और वहां जो जवान है वो वहां पहुंचे और उन्होंने इस पूरे घटना को जो है, एनकाउंटर को जो है अंजाम दिया। आप देखिए मेरे पीछे टीवी स्क्रीन पर ये पूरा मैप है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो बीजापुर है, बीजापुर का पूरा एरिया है और ये महाराष्ट्र के पूरे एरिया को कवर करता है। ये देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। इसी तरीके से आप जब इधर जाएंगे तो ये भी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। और जो मुठभेड़ चल रही है वो चल रही है दरअसल ये बड़े काकलेर और ये अन्नारम जो गांव आप देख रहे हैं, इस 2 गांव के बीच में जो है ये पूरी मुठभेड़ चल रही है और यहाँ पे जवानों ने नक्सलियों को घेर कर रखा है। दरअसल यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको 3 रास्ते हैं जहां से आप होकर जा सकते हैं। जैसे बीजापुर से अगर फोर्स निकली है तो फोर्स सीधे जाएगी गुदमा होते हुए, ये आपका फरसेगढ़ थाना है, यहां पहुंचेगी। फरसेगढ़ से फिर एक जो DRG STF की टुकड़ी है वो ये सागमेटा होते हुए बड़े काकलेर और अन्नारम पहुंची थी। दूसरी टुकड़ी जो जानकारी है कि ये बेदरे से होते हुए निकली थी जो यहां पहुंची थी और इसी बेदरे और करकेली के बीच में एक अम्बेली में नेशनल पार्क इलाके में नक्सलियों ने बीते दिनों एक ब्लास्ट किया था, जिसमें हमारे जो 8 जवान हैं वो शहीद हुए थे। साथ ही साथ एक जो चालक है SUV का वो यहाँ पे शहीद हुआ था। साथ ही साथ तीसरा जो रास्ता है वो ये भोपालपट्टनम, बारेगुड़ा, मट्टी मार्का से होते हुए आता है। 3 एरिया से जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो ये बड़े काकलेर में पहुंचे थे, जहां इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। अभी भी वहां लगभग 1000 के आसपास जो जवान है वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो है सर्चिंग की जा रही है। आप देखिए ये बड़े काकलेर और अन्नारम, इसके बाद सीधे लगता है ये इंद्रावती नदी और इसके जस्ट इस तरफ चालू हो जाता है ये महाराष्ट्र का रीजन है, महाराष्ट्र का एरिया है जो गढ़चिरौली पड़ता है। यहां भी जो C-60 की जो फोर्स है बताए जा रहे वो यहाँ पे इस बॉर्डर में तैनात थी कि कहीं ये नक्सली अगर निकल के इस बॉर्डर से इधर पार करते हैं तो इनको यहां से बाहर निकलने ना दिया जाए। तो एक फुल प्रूफ प्लान और स्ट्रेटजी के साथ यहां पर ये जो एनकाउंटर है उसको प्लान किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें 31 जो नक्सली हैं उनको मार गिराया गया। अबुझमाड़ और बीजापुर और गरियाबंद के बाद एक तरीके से बहुत बड़ा मुठभेड़ आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का इलाका है और इस तरफ ये भी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का इलाका है। तो नक्सली इसी चीज का फायदा उठाते हैं। जब भी दबाव छत्तीसगढ़ में बढ़ता, यहाँ बढ़ता, इस इलाके में बढ़ता है तो वो या तो महाराष्ट्र की तरफ या महाराष्ट्र की तरफ निकल जाते हैं या फिर वो इस तरफ महाराष्ट्र की तरफ निकल जाते हैं या तेलंगाना की तरफ निकल जाते हैं। इस बार फुल प्रूफ प्लान के साथ ये पूरा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। उसके बाद इस एनकाउंटर में लगभग 31 जो नक्सली हैं उनको मारे जाने का पुष्टि यहाँ पे अभी हुआ है। तो ये पूरा जो जंगल है यहाँ नेशनल पार्क एरिया कमेटी जो है नक्सलियों की वो ऑपरेट करती है और बड़े नक्सल कैडर जो हैं वो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अगर आपको अभी यहाँ पहुंचना है तो बहुत ही कठिन रास्ता है। आपको पहले तो बीजापुर से गुदमा, फिर फरसेगढ़, रानी बुदली, फरसेगढ़ होते हुए सागमेटा जाना पड़ेगा, सागमेटा से बड़े काकलेर, फिर अन्नारम के जंगल में। तो ये फरसेगढ़ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस करीब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही जटिल और जंगली रास्ता है और ये पूरा नक्सलियों के कब्जे वाला इलाका है। तो यहाँ IDs, स्पाइक होल्स और एक्सप्लोजिव नक्सली जो है वो यहाँ पे लगा के रखते हैं ताकि सुरक्षा बल के जवानों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। और इनकी नक्सलियों की लगाई ID की चपेट में कई बार जो ग्रामीण है वो आ जाते हैं, जो मवेशी हैं वो आ जाते हैं। तो एक
3 जिलों की एक टीम यहाँ पे संयुक्त तरीके से थी, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर बटालियन की टीम थी, जिसने इस पूरे जो ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और इस पूरे ऑपरेशन में 31 जो नक्सली हैं उनको फिलहाल मार गिराया गया। और उस पूरे रीजन में, उस पूरे इलाके में अभी भी जो सर्चिंग है वो लगातार चल रही है, और जो बैकअप पार्टीज हैं वो वहां के लिए पहुंच रही हैं। और अब समय के बीतते बीतते हो सकता है कि और कुछ बरामद वहां पे हो, वेपन्स बरामद हो सकते हैं, या जो नक्सली घायल हैं या उनके जो साथी उनको ले जा रहे थे उनके डेड बॉडीज वहां पे रिकवर हो सकते हैं। तो ये समय के साथ देखना होगा। अधिकारी लगातार इस पूरे मामले में नजर बना के रखे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो है उनका भी बयान इसमें आ चुका है। और टारगेट 2026 जिस तरीके से अमित शाह जी ने दिया था वो इस पूरे इलाके में अब दिख रहा है। लगातार जो कैंप है वो खोले जा रहे हैं, और रणनीति जो है नक्सलियों के खिलाफ लड़ने की उसको लगातार इम्प्रोवाइज किया जा रहा है। लगातार जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो उसको इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं। और आंकड़ा आने वाले समय में और कितना बढ़ता है ये देखना होगा। बीजापुर से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए।